हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि विद्युत विभव का व्यंजक कैसे स्थापित किया जाता है, उससे संबंधित छोटी छोटी बातें हमने समझ ली थी। अब हम उस व्यंजक को स्थापित करने जा रहे हैं। तो टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, और वो मान ये होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो K, ऊपर आता है Q बटे आती है दूरी। ये व्यंजक हमें स्थापित करना है, ठीक है। तो इसकी जो बेसिक बातें थी आपको याद हो, हम पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। अब हमें उनको यहाँ पर लागू करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश ले लेते हैं। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, ये लिखना होगा, ठीक है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है बच्चों। तो इसके लिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये अनंत दूरी है। इसके लिए हमने क्या किया, तो बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल x दूरी पर किसी बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q को रखा है। तो जितना हमने बनाया उतना हमें लिखना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु A पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए माना बिंदु O से कितनी दूरी पर, x दूरी पर किसी बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q रखा है। तो आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो अब यहाँ पर दो आवेश हैं, तो कूलाम के नियम से इन दोनों के मध्य लगेगा बल। तो हम क्या बोलेंगे, तो कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर, बच्चों इस अध्याय के प्रारंभ में मैंने आपको बल का सूत्र बताया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ऊपर दोनों आवेशों के परिमाण बटे उनके बीच की दूरी, और दूरी का क्या होता है, वर्ग। दूरी का क्या होता है, वर्ग। अब हम ये देखेंगे कि इस बल की दिशा क्या है। तो बच्चों आप ध्यान से देखिएगा कि ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो क्लियर है इनकी दिशा उधर होगी, ठीक है। उधर होगी मतलब यदि हम यहां पर एक अन्य बिंदु मान लें, माना वो बिंदु क्या है, Q, तो इसकी दिशा Q से P की ओर होगी। तो हम यहां क्या लिख देंगे, Q से P की ओर, बराबर है। अब ध्यान से देखिएगा, Q से P की ओर है, और हम ये चाहते हैं कि इस आवेश को P से Q पर लाया जाए। मान लो ये बीच की दूरी dx है, तो हमें इसको dx विस्थापित करना है। तो बच्चों कभी आपने 11th में ये पढ़ा होगा कि जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हो तो किया गया कार्य होता तो है बल गुणित विस्थापन, पर प्लस का नहीं, माइनस का। तो ध्यान से देखिएगा ऐसा क्यों है, तो उसके पीछे कारण है। अभी हमने पिछले वीडियो में एक सूत्र देखा था, W बराबर होता है FB cos थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये बल है, ये विस्थापन है, और इनके बीच का कोण थीटा है। यदि बच्चों इसको हम उठाते जाएं और इधर ले आए, ये d है, तो डेफिनेट बीच का कोण ये हो गया, ये मतलब 180 डिग्री। इसको हम यहां रखें तो ये बन जाएगा cos 180 डिग्री। बच्चों cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, तो जैसे ही आप यहां पर -1 रखने जाएंगे तो ये FD का इससे गुणा होगा कितना, FD पर वो प्लस का नहीं, काय का हो जाएगा, माइनस का। तो याद रखिएगा, जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। होता तो बल गुणित विस्थापन है, पर वो ऋणात्मक होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यह है लगने वाला बल। बच्चों बल की दिशा क्या, Q से P की ओर, Q से P की ओर मतलब इधर, ये Q है, ये P है, दिशा उधर होगी, ये बल की दिशा हो गई। अब हम इस आवेश को P से किस पर लाना चाहते हैं, Q पर। अरे तो विस्थापन तो विपरीत हो रहा है भाई, ये इधर हो रहा है, ये विस्थापन हो रहा है इधर P से Q की ओर, तो डेफिनेटली किया गया कार्य होगा तो बल गुणित विस्थापन, पर प्लस का नहीं, माइनस का। तो हम क्या बोलेंगे, इस बल के विरुद्ध आवेश Q को P से Q तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों चूंकि थोड़ा सा खिसकाया तो कार्य भी थोड़ा सा होगा, उसे हमने क्या लिखा, dw बराबर क्या होगा, बल गुणित विस्थापन। विस्थापन मतलब जितनी दूरी आपने उसको खिसकाया, और ये कार्य प्लस का नहीं, काय का होगा, माइनस का। अब आप देखेंगे इसमें ये क्या लिखा हुआ है, f का मान ये दिया हुआ है, इस मान को हम यहाँ फिट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, dw बराबर क्या आने वाला है, -1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के, ऊपर दोनों आवेश बटे बीच की दूरी का वर्ग और साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, ये तो हमने याद कर लिया। हमसे पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहेंगे P से Q तक आवेश Q को लाने में इस बल के विरुद्ध किया गया कार्य है। पर हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A जो कि इस आवेश से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है, लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। और वो जो कार्य आएगा बच्चों, उसमें जब हम Q का क्या देंगे भाग, तो हमें विद्युत विभव का मान प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक अर्थात r दूरी तक लाने में किया गया कुल कार्य। बच्चों उस कुल कार्य को हमने W लिखा। अब आप देखिएगा ये था क्या, dw, क्या बन गया w, तो क्लियर है, इसका हम समाकलन कर चुके हैं। तो इस पक्ष का भी हम क्या करेंगे, समाकलन -1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जरूरत पड़े तो के ये है QQO बटे में क्या लिखा है x स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा dx। ठीक है बच्चों, अब आप ध्यान से देखिएगा इसमें समाकलन किसके सापेक्ष होने वाला है, x के। लेकिन उससे पहले हम बात करें कि समाकलन को पढ़ के देखें, तो मैंने आपको पढ़ना सिखाया था -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के QQO बटे x स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन। पर इस समाकलन से ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि ये किया गया कार्य अनंत से r तक है, तो हम यहाँ नीचे क्या लगा देंगे अनंत, और ऊपर क्या लगा देंगे r। ठीक है बच्चों, तो अब इस समाकलन की पूरी प्रक्रिया को हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।